Hello बच्चों, let's read our question. Which of the following is responsible for ABO grouping? ABO जो ब्लड ग्रुप होते हैं हमारे, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये आपके ऑप्शंस हैं. फर्स्ट ऑप्शन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर. सेकेंड ऑप्शन कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप्स ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन. सी ऑप्शन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सरफेस एंटीजन्स. A and B on WBC. B. Presence or absence of two surface antigen A and B on the RBC. तो हमें इन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन देखना है. तो इसका जो हमारा जो आंसर डिपेंड करता है, जो इसका की कंसेप्ट है वो क्या है? ब्लड ग्रुपिंग, मतलब ब्लड ग्रुप पर डिपेंड करता है. ब्लड ग्रुप जो बनाया है वो किसके अकॉर्डिंग बनाया है? आपके ग्रुपिंग की गई है वो A एंड बी एंटीजन की वजह से ग्रुपिंग की गई है. अब हम अपने एक एक ऑप्शंस देखते हैं. प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर. क्लोटिंग फैक्टर्स कब बाद में आए? जब हमने एंटीजन्स की डिस्कवरी की. एंटीजन्स का हमें पता चला, तभी हमें एंटीजन एंटीबॉडी का पता चला, तभी हमें पता चला कि इनकी आपस में क्लोटिंग हो रही है. अगर गलत ट्रांसफ्यूजन ब्लड का अगर हमने गलत ब्लड चढ़ा दिया है तो वो क्लॉट हो जाता है. दूसरा है कॉम्पेटिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ये भी आपका वही सेम ऑप्शन कि हम वही बात कर रहे हैं कि पहले जो ग्रुपिंग हुई वो किसकी वजह से हुई? ए और बी एंटीजन्स की वजह से हुई. ठीक है, तो आपके ये दोनों ऑप्शन हो गए गलत. अब आता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सरफेस एंटीजन्स ए एंड बी ऑन WBC. तो ये आपका गलत हो जाता है, क्योंकि सरफेस जो एंटीजन्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? RBC की सरफेस पर. ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है. नाउ कम ऑन द डी ऑप्शन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन्स A एंड B ऑन द RBC. तो ये आपका बिल्कुल ठीक है. तो अब हम एक बार ब्लड ग्रुपिंग का देख लेते हैं कि कैसे इन्होंने A और B एंटीजन पर बेस्ड ग्रुपिंग की थी. तो हम एक डायग्राम दिखाते हैं. इसमें ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप AB एंड ग्रुप O ब्लड ग्रुप है. तो ग्रुप A में A एंटीजन है, ग्रुप B में B एंटीजन है, ग्रुप AB में दोनों एंटीजन है. तो दोनों एंटीजन की वजह से इसको दोनों का ही सबका ही जो दोनों ही एंटीजन है, इससे सबका ही इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है. तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर. ओके, इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है. और ओ में क्या है? आपकी कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिवर्सल डोनर. ओके, तो और एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडी बी होती है ग्रुप ए में, इसके लिए ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए बी में कोई भी नहीं होती, इसलिए इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोला जाता है. किसी का भी ब्लड इसमें ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है. ग्रुप ओ में एंटीबॉडी ए और बी होती है, तो इसको सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप वाले का ही आपको ब्लड दिया जाता है. इसलिए और लेकिन ये दे सबको देता है, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी ए और बी दोनों प्रेजेंट है. तो हम ये कह सकते हैं कि ए एंटीजन और बी एंटीजन पर बेस्ड हमारा जो ग्रुपिंग की गई है वो इसी पर बेस्ड की गई है. एंटीजन ऑफ सरफेस ऑन सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स. ए एंटीजन, बी एंटीजन, ए बी में दोनों एंटीजन होते हैं और ओ में कोई भी एंटीजन नहीं होता है. तो दिस मीन्स हमारा आंसर मिल गया हमें. प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन ए एंड बी ऑन द RBC. RBC की सरफेस पर ए और बी एंटीजन होते हैं, उससे ही ABO जो ब्लड ग्रुपिंग की गई है वो इसी से की गई. तो आपका जो आंसर होता है वो क्या है? ऑप्शन डी. आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.